डे स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। फिर मुझे ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि आपका एकदम बीपीएससी ने मानसिक उत्पीड़न कर रखा है। लोग रोज रोज परेशान हो रहे हैं, एकदम मानसिक द्वंद, इतना मेंटल प्रेशर झेल रहे हैं कि मत पूछिए। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकता हूँ क्योंकि हम लोग भी उसी स्थिति से गुजरे हुए हैं। लेकिन जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं और जो चीजें नेगेटिविटी आपके मन में है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस चीज को समय पे छोड़ दीजिए, परिस्थितियों पे छोड़ दीजिए। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें विलंब होना स्वाभाविक है। हर चीज आपके और हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा ये चीज मान के, जब भी होगा होना होगा, सही होगा, ये चीज मान के अपने आप को थोड़ा सा आराम दीजिए और मेंटल रिलैक्स दीजिए। रिजल्ट तो आना है, फाइनल आंसर की आना है, रिजल्ट भी आएगा, सिलेक्शन भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें। यही यही समय है जो आपको भविष्य के लिए तैयार कर रही है। भविष्य में इसी तरीके से आप व्यवहार करेंगे जैसा आप कर रहे हैं। इस वजह से जरूरी है कि आप अपने भावनाओं पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करना सीखिए। आपके चाहने से और हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। ठीक। तो एक तो फाइनल आंसर की को लेकर तमाम जो बातें चल रही हैं कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा, तो अब तक तो आया नहीं। इसका 8 अक्टूबर डेडलाइन था, वो भी नहीं हुआ। तो अभी भी डेडलाइन है कि देखिए आज से छुट्टी होने वाली है। अगर आज नहीं आया 9 तारीख को, तो देखिए फिर इसमें समय लग सकता है। उम्मीद है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि 9 अक्टूबर को देर शाम तक फाइनल आंसर किया जाए। तो प्यारे साथियों, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि एक तो जो बैकलॉग की सीट है उस पर, और जो आपका रिजल्ट है उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग बैकलॉग की सीट पे बात करते हैं। जो आपका बैकलॉग है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में, कितनी सीटें हैं? लगभग सभी विषयों, एक तो सभी विषयों में बैकलॉग की सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बैकलॉग की सीट आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में लगभग 500 से अधिक सीटें हैं। अगर 500 सीटें अगर इसमें जुड़ जाती हैं तो फिर कट ऑफ का क्या क्या होगा, या कितने मार्क्स पर लोगों का सिलेक्शन होगा, मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं विभिन्न कैटेगरी में। तो इस चीज पे देखिए, एक तो वैसे भी पेपर टफ था आपका। जो लोग दिए वो वास्तव में जो उसमें से जो क्रीम लेयर थे, जो पढ़ने वाले लोग थे, उनका टीआई 2 में सिलेक्शन हो गया। और जो टीआई 3 में बचे हैं वो आपस में ही उनका लेवल 1 है। हो सकता है पिछली बार जो 2 नंबर 1 नंबर से किसी गलती की वजह से छूट गए थे तो उनका वो लोग लाए हैं 70 प्लस। लेकिन अधिकतर विषयों का जो खासकर बीसी, ईबीसी और जो जनरल है वो अपने कट ऑफ के आस पिछले कट ऑफ के आसपास ही भटक रहे हैं, उससे कम भी है। तो अगर 500 सीट जुड़ेगी तो स्वाभाविक है कट ऑफ डाउन होगी। 4-5 नंबर आप पिछले कट ऑफ से आप डाउन कर लीजिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आप बिना वजह परेशान हैं, बिना वजह आप मेंटल प्रेशर झेल रहे हैं। आपको तो एकदम समय पे जो होना है वो होगा ही, आपको समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप दिन भर एकदम यूट्यूब पे एकदम आप क्या कहें, तो जो यूट्यूब की इधर उधर की बातें हैं, जो बकैती है, उसको छोड़िए। आप लोग अपना व्यूज के चक्कर में कुछ भी अपलोड कर दे रहे हो, आप देखना, आप देख भी रहे हैं। और देख के आप लोगों को, उन लोगों को हौसला भी बढ़ा रहे हैं ताकि वो लोग ऐसा काम करते रहें। थोड़ा सा इस चीज का भी ख्याल रखिए। हर चीज सही नहीं हो सकती। ठीक। तो एक तो बैकलॉग जो टीआर, मैं पहले ही शुरू से कह रहा हूँ कि जो टीआर 1 और टीआर 2 की सीटें बची वो टीआर 3 में ऐड होंगी। लेकिन बीच में कुछ जैसे सरकारी विभाग या एक लेटर जारी हुआ कि नहीं जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी, अखबार लेटर नहीं, अखबारों की जो बातें चल रही उसमें देखिए इस बार फिर से बैकलॉग की सीट जुड़ेगी और रोस्टर जो है आपका वो तैयार हो रहा है। लगभग इसमें 80% काम हो चुका है, कुछ जिलों का बाकी है। और जो आपका रिजल्ट आएगा वो याद रखिएगा, जो आरक्षण व्यवस्था है वो 50% के आरक्षण पे भी आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अनरिजर्व की कट ऑफ है वो आपकी डाउन होगी, डाउनफॉल होगा, उसमें कम हो सकता है। लेकिन जो विभिन्न कैटेगरी है तो उसमें आपकी घबराने की जरूरत नहीं, उसमें नहीं बढ़ा। खास मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, अन्य विषयों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में, पीजीटी राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस में जो लगभग
मुकाबला है, एक सीट पे लगभग कहें हम ज़्यादा कहें, एक सीट पे मुकाबला 1.5 कह सकते हैं तमाम, इससे ज़्यादा नहीं। आप भले वो आप बात कर लें, इससे भी डाउन हो सकता है, एक सीट पे एक लोग भी हो सकते हैं। जब 1.5 हो गया तो इसको 2 मान लीजिए, और 1.5 से नीचे हुआ तो उसको आप 1 मान लीजिए। यानी जो लोग भी कट ऑफ को पार कर चुके हैं उनका सिलेक्शन होना तय है। आप इस चीज़ से दूर रहें, जो आपके मन में नेगेटिविटी चल रही है, नकारात्मकता चल रही है, उससे आप दूर रहें, एकदम रिलैक्स रहें आप। मैं बार-बार शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही रहिए। और जिन लोगों को लगता है कि कट ऑफ मेरा नहीं होगा तो वो लोग बिना देर के, बिना समय गंवाए तैयारी 4 में लग जाएं। और साथ ही जो यूपी पीजीटी की एग्जाम होने वाली है और टीजीटी की एग्जाम होने वाला है, इसमें हरियाणा है आपके सामने। और खासकर जो जो पीजी पास आउट होंगे वो बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की बात चल रही है, पात्रता परीक्षा, इसके इसके लिए भी तैयारी में आप लग जाएं। मैं शुरू से कह रहा हूँ, जो आपकी स्ट्रेटजी है पढ़ने की उसे चेंज कीजिए, बिना पुराने ढर्रे पे नहीं हो सकती। खासकर अगर आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है, बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा सा अपना ट्रेडिशनल से थोड़ा स्मार्ट स्टडी में आइए। टेक्स्ट बुक को आप अच्छे से पढ़िए, फुटनोट्स बनाइए टेक्स्ट बुक पढ़ के, तब उसके बाद आप एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। प्रीवियस सबसे जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप नहीं पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे एक कमी है आपकी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अनदेखा कर देते हैं। टीआई 2 के दौरान हम लोगों ने जो अपने साथी उनको कहा कि टीआई 1 पे आप जरा पेपर देखिए कैसे बना है। जब टीआई 3 का एग्जाम हो तो मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से कह रहा था कि 1 और 2, टीआई 1 और टीआई 2 के क्वेश्चन पेपर को रोज आप देखिए, रोज। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको हल्के में लिए, और जो लोग इन चीज़ों को फॉलो किए वो आज एकदम अच्छे मार्क्स के साथ आगे चल रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देखिए, कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए, अनुभव जो है, एक्सपीरियंस, उसको आप हमेशा तवज्जो दिया कीजिए, हमेशा तवज्जो उसको, अनुभव को दिया कीजिए किसी भी मामले में, क्योंकि वो आपसे आगे है। वो आप जो आज झेल रहे हो पहले झेल चुका है, भले वो चाहे मतलब सक्सेसफुल ना हो, और चाहे वो सक्सेसफुल हो, तो आप अनुभव को तवज्जो दीजिए। चलिए, तो एक तो आप धैर्य रखें कि आपका जो बैकलॉग की सीट है वो जुड़ेगी, ठीक, बैकलॉग की सीट जुड़ेगी। और जो रिजल्ट है आपका, मैं बता दूं, जिस गति से बीपीएससी कार्य कर रहा है, उम्मीद है कि दिवाली के आसपास इसका रिजल्ट आ सकता है। ये मान के चलिए, कम से कम अभी भी 22 दिन के आसपास या 20-22 दिन हो सकता है, दिवाली के आसपास रिजल्ट आ सकता है। फिर उसके बाद की आगे प्रक्रिया, ठीक। और रही बात कट ऑफ की, तो मैं अभी कह दूं खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में, वो कट ऑफ जो पिछले बार कट ऑफ है उसमें आप 4 से 5 नंबर आप उसमें घटा सकते हैं, खासकर अनरिजर्व में। ईबीसी बीसी में भी आप घटा सकते हैं 3-4 नंबर, है ना। पिछले बार के कट ऑफ से ज्यादा इस बार कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि बैकलॉग की सीट भी जोड़ रही है। यही था, आपसे चर्चा करना था, आपको बताना था। प्लीज प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, मेंटल प्रेशर को कम कीजिए, अपना बिना वजह का मेंटल प्रेशर न लें, मानसिक तनाव न लें। रिजल्ट आएगा ही, फाइनल आंसर की आएगा ही, रिजल्ट आएगा ही, आज नहीं तो कल आना ही है, और आपका सिलेक्शन होना तय है, इस चीज को मान के चलिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।